तो ठीक है, तो आपके नेक्स्ट एग्जाम में यही आने वाला है। सो जितना जितना मैं कराऊंगा, प्लीज डे बाय डे प्लीज डू ऑल द थिंग्स एंड प्लीज मेक द नोट्स। हाँ, लास्ट ईयर यही हुआ था। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि जब जेनेटिक्स चल रहा था तो बच्चे लोगों ने, मतलब क्या हुआ था, वो जेनेटिक्स के टाइम पे ही, मतलब जैसे आप लोगों का जेनेटिक्स अभी चल रहा है ना, तो उन लोगों का दिसंबर जनवरी में कुछ था। और लास्ट टाइम में क्या हुआ था, कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम ये हुआ कि बच्चे लोगों ने नोट्स नहीं बनाए। बस हम लोगों ने क्या किया, पीपीटी देखा, पीपीटी का स्क्रीनशॉट लिया, ये करके रख लिया। ठीक है, ओके। तो प्लीज डोंट डू दैट। जितना जितना हम लोग करते चलेंगे, प्लीज मेक द प्रॉपर नोट्स एंड डू दी होमवर्क। ओके। So Okay, sir. today's chapter is what, that is a principle of inheritance and variation. So can you anyone tell me what is the inheritance and what is the variation? यहाँ पे देखो क्या है कि अपने को पढ़ना किसके बारे में है, यहाँ पे अपने को दो चीज के बारे में पढ़ना है। जय श्री राम। यहाँ पे एक तो अपने को इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में। और दूसरा अपने को पढ़ना है वेरिएशन के बारे में। So anyone tell me what is the inheritance and what is the variation? कोई बोलेगा? Inherit The quality comes from parents. हाँ, Inherited होता है, inheritance parents से। सर एंसेस्टर से जो क्वालिटी एक्वायर्ड होती है उससे इनहेरिटेंस बोलते हैं। And variation is different. Differences. ओके। बोलो बोलो, बोलते रहो। बोलते रहो, बोलते रहो। बस सर इतना ही मालूम था। तो नॉर्मली देखो क्या होता है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या है। सो जस्ट वेट, ठीक है। सो द चैप्टर नेम इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये आपको ट्वेल्थ में, दोनों दोनों के ट्वेल्थ में है, उसमें भी 12th में है, ठीक है, बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज जब बनती है तो किसके थ्रू बनती है, पेरेंट्स के थ्रू बनती है। किसके थ्रू बनती है, पेरेंट्स के Parent. थ्रू। ठीक है, तो कोई भी चीज का क्या होगा, पेरेंट्स होगा। ठीक है। सो पेरेंट्स में एक होगा मैटरनल और एक होगा पैटर्नल। ओके, एक होगा, एक होगा मैटरनल और दूसरा होगा पैटर्नल। ओके। तो आपको पता है जो मदर है उनके पास भी कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम 46. होंगे। ठीक है, कैन आई राइट 46 को 44 प्लस एक्स एक्स, Yeah. दैट इज फॉर मदर। ओके, एंड पैटर्नल मतलब कि फादर। 44 plus XY. हाँ हाँ, एक्चुअली मतलब ठीक है। सो इसमें क्या होगा, दैट इज ए मेल ना, तो मेल के लिए 44 प्लस एक्स वाई। ओके। सो क्या हुआ, दिस इज अ गैमेट। ये क्या था, गैमेट था ना। तो गैमेट में कौन सा डिवीजन होता है, Meiotic. Meiosis. मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस। और यहाँ पे भी क्या होगा, मियोसिस Meiosis. होगा। अब दोनों जगह पे मियोसिस होगा तो ये क्या हो जाएगा, कहने से 22 plus X. हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस एक्स और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस 22 प्लस एक्स। एक्स। दोनों जगह पे सेम है। ठीक है। यस सर। मेल में आ जाओ, मेल में क्या होने वाला है, मेल में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस 22 वाई। प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। ठीक है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो आपको पता है कि अगर एक्स एक्स मिलेंगे, अगर ये वाला दोनों में से किसी के साथ भी मिलेगा तो फीमेल पैदा होगी, और ये वाला दोनों में से किसी के साथ भी मिलेगा तो मेल। मेल पैदा होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना। सो अब क्या हुआ कि इसके पास कितना क्रोमोसोम है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कंसिडर किया, आई कंसिडर दैट टू। ठीक है, मैंने इसको कंसिडर किया, मैंने यहाँ से इसको कंसिडर किया, तो क्या होना है, दोनों मेल बनने वाला है। ठीक है, हाँ। तो टोटल कितने क्रोमोसोम है, टोटल 23 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, है ना, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स हुआ, सेवेंथ हुआ, एट्थ हुआ, ऐसे बला बला करके लास्ट में क्या हो जाएगा, 23rd। लास्ट में क्या होगा, 23rd होगा। ठीक है, तो 23rd के पास क्या आने वाला है, फादर के पास से और मदर के पास से। मदर के पास से क्या आने वाला है, 23rd में एक्स आने वाला है, एक्स। हाँ। एक्स आने वाला है। फादर के पास से क्या आने वाला है, वाई। वाई आने वाला है। ठीक है, फादर के पास से वाई आने वाला है, तो 23rd है। अब क्या होता है, ये होता है इसमें कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, तो मान लो कि फर्स्ट क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर के लिए है। रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो कुछ आएगा मदर के पास से और कुछ आएगा फादर के पास से। ठीक है, दूसरा मान लो कि स्किन के कलर से रिलेटेड है, तीसरा मान लो कि और किसी मतलब स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, चौथा मान लो हाइट से रिलेटेड है, पांचवा मान लो किसी और चीज से रिलेटेड। तो ऐसे ढेर सारे सबके रिलेटेड आएंगे। तो मतलब क्या हम लोग एक ही पेरेंट से ले रहे हैं कि दोनों पेरेंट से ले रहे हैं, दोनों पेरेंट्स। दोनों। दोनों पेरेंट्स से ले रहे हैं, मतलब कि हम लोग मेल से भी ले रहे हैं और फीमेल से भी ले रहे हैं। ठीक है, सो इफ आई गेट कैरेक्टर फ्रॉम मेल एंड फीमेल बोथ, तो शुड आई विल लुक लाइक अ मैटरनल और पैटर्नल और इन बिटवीन देम, Between them. इन बिटवीन देम मतलब कि मैं डिक्टो अपनी मदर के जैसा भी नहीं दिखूंगा, मैं अपना डिक्टो फादर के जैसा भी नहीं दिखूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर का क्या हुआ है, मिक्सचर हुआ है। क्या हुआ है, मिक्सचर हुआ है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि एक चीज बताता हूँ, जैसे फर्स्ट के लिए मान लो ये, मतलब चलो मैं थर्ड का मान लेता हूँ। थर्ड इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ हेयर, टाइप्स ऑफ हेयर। ठीक है, अब मदर जो थी, तो मदर का हेयर मान लो करली था, क्या था, करली। Curly. कर्ली। फादर का हेयर क्या था, स्ट्रेट। स्ट्रेट। तो जो तीसरा वाला क्रोमोसोम है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तीसरा है नहीं, तो करली है और ये स्ट्रेट है। तो अब एक कैरेक्टर मदर के पास से आएगा, तो मदर वाला कौन सा कैरेक्टर लेकर के आएगा, कर्ली। करली वाला लेकर के आएगा। ठीक है, और फिर फादर के पास आएगा, फादर वाला कौन सा लेकर के आएगा, Straight. स्ट्रेट। तो मान लो कि मदर के पास एक आया और फादर के पास एक आया। ठीक है, तो एक्चुअली क्रोमोसोम ऐसा दिखता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ। ठीक है, मदर के पास से आ गया और दूसरा चलो मान लो किसके पास से आ गया, फादर के पास से आ गया। ओके, एक मदर के पास आ गया, फादर के पास आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब देखो जो हेयर है या तो स्ट्रेट रह सकता है या तो कर्ली रह सकता है, इन बिटवीन तो होगा हाँ। नहीं। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो दोनों बने हुए हैं ना, तो इसको हम लोग एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलील। Allele. कॉम्बिनेशन ऑफ जीन और द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। अलील। उसी को हम लोग एलील बोलते हैं। अभी जो एलील बना हुआ है, तो इसमें दो लोग हैं, कितने लोग हैं, दो, दो. दो हैं। तो एक इसमें से डोमिनेंट होगा, क्या होगा, Dominant. डोमिनेंट, और दूसरा इसमें से क्या होगा, रिसेसिव। रिसेसिव। दूसरा इसमें से क्या होगा, रिसेसिव। अब क्या है, अगर मान लो कि मदर वाला डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, और फादर वाला रिसेसिव हो जाता है, तो बच्चे का हेयर कैसा हो जाएगा, कर्ली। कर्ली। और अगर मान लो कि फादर वाला डोमिनेंट हो जाता है स्ट्रेट। और मदर वाला रिसेसिव हो जाता है, तो बच्चे का ये कैसा हो जाएगा, हेयर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन ये केवल हेयर के लिए हुआ। ठीक है, लेकिन अदर में कैसा होगा, मदर का भी कैरेक्टर आएगा और फादर का भी कैरेक्टर आएगा। ठीक है,
So the character which offspring receive from their parents, that is called as the inheritance. Understood? The character which came from parent to offspring, that is called as inheritance. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So what is the variation? Variation is defined as difference of character in between parents and their offspring is called as the variation. Clear? Yes. What is the variation? Variation में क्या है? देखो, अपने को किसका डिफरेंस दिखता है? अपना मतलब जो बच्चा है क्या दिखता है? अपने पापा की तरह दिखता है? No. दिखता अपनी मम्मी की तरह दिखता है? नहीं. No. So what happened? There is some difference, na? So difference of character between parents and their offspring is called as variation. समझा? और वही सेम Yeah. चीज, the character which came from parents to their offspring is called as inheritance. Understood? हाँ सर. Okay. Yes. So please सर write it. कर्ली स्ट्रेट कैसा है एक बार बताओ ना, मेरा माइक वो नेट गया था. क्या हुआ? सर कर्ली और स्ट्रेट लिखियो ना आपने. अच्छा, करली मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि मान लो कि जो थर्ड क्रोमोसोम है रिस्पॉन्सिबल है हेयर के लिए. किसके लिए? हेयर के लिए. ठीक है. तो जो मदर है, मदर का हेयर कैसा है? करली है. ठीक हाँ है. सर. फादर का हेयर कैसा है? फादर का Straight. हेयर स्ट्रेट है. ठीक है. तो अब जब वो थर्ड क्रोमोसोम बनेगा तो पेयर में बनेगा थर्ड क्रोमोसोम. ऐसा तो अकेले बनेगा नहीं. तो हाँ सर. पेयरिंग के लिए एक क्रोमोसोम, एक जीन कहाँ से आएगा? मदर के पास से आएगा. और दूसरा कहाँ से आएगा? मदर के यहाँ से. हाँ, एक मदर के पास से आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा? फादर के पास से आएगा. ठीक है. तो जो मदर और फादर के पास एक पेयर बना हुआ है, सो उसको हम लोग बोलते हैं एलील. क्या बोलते हैं? एलील. एलील. सो जो एलील है इसमें दो क्रोमोसोम, दो जीन है ना, तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रेसेसिव होगा. क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा. रेसेसिव. मान लो कि मदर का जीन डोमिनेंट हुआ, तो मदर का जीन डोमिनेंट हुआ तो ऑब्वियस है फादर का जीन क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा. और क्या हो जाएगा? कर्ली मिलेगा. ठीक है. और दूसरे साइड में अगर मान लो कि फादर का जीन क्या हुआ? डोमिनेंट हुआ. फादर का जीन डोमिनेंट हुआ, मदर का रिसेसिव हुआ, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हेयर बनेगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? व्हाट इज द वेरिएशन? दैट इज द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज variation, and the character which transfer from parents to their offspring is called as inheritance. Understood? Clear hai? Yes, sir. Please write it down. Write it. So, what is the page number of the book?
सो दिस इज अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। So you can go for the chapter that is the principle of inheritance and variation. Arshili, Done, sir. Done, sir. आगे Wait a चलो। minute, sir. Okay. Done, sir. Okay. चलते हैं आगे। So now come to the important terminology. So important terminology में first of all if you see, so first is what is the genetics. Genetics क्या होता है? Genetics is a study of heredity and variation. मतलब जब आप हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में पढ़ रहे हो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स जेनेटिक और द स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, और इट इज व्हाट स्टडी ऑफ जीन एंड chromosome. Either you can say heredity and variation, both are the same thing, or the gene and chromosome. Next is the heredity. What is the heredity? It is resemble between offspring, that is the progeny and their parents. ठीक है। रिसेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। रिसेम्बलेंस का मतलब क्या हुआ? Resemble Character के बारे कर में, ठीक है। रिसेम्बल क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हेरिडिटी, रिसेम्बल्स बिटवीन offspring and their parents is called as heredity. Now come to the variation. What is the variation? That is a difference between parent offspring. What किसका difference? parents और offspring. डिफरेंस बिटवीन किस चीज का डिफरेंस? Characters. हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ था। कैरेक्टर, डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन, ठीक है। नाउ कम टू द व्हाट? इनहेरिटेंस। व्हाट इज द इनहेरिटेंस? अभी बताया था जस्ट आपको। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। Now come to the allele. Allele is also called the allelomorph. ये मैंने बताया आपको द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, बताया था। दो जीन होते हैं एलील में। Yes, हाँ sir. ए हाँ, अभी जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी फॉर टॉल, Tall. स्मॉल टी फॉर डॉग टॉप, ठीक है। लेकिन जब भी ये दोनों आएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा? डोमिनेट डोमिनेट करेगा। और Dominate character- करेगा। और आपको कैसा कैरेक्टर मिलेगा? टॉल Tall. कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। और अगर स्मॉल के लिए होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्मॉल टी होगा। तो बोथ आर इन द रिसेसिव फॉर्म। तो इफ बोथ आर इन द रिसेसिव फॉर्म तो यू विल गेट व्हाट? डॉग्स। क्लियर है? अब देखो, आपने 10th में एक चीज पढ़ा हुआ, एक डायग्राम बना हुआ था कि मतलब यहाँ पे एक बंदा रहता है, फिर उसके नीचे दो बंदे आते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे फिर से दो दो बंदे आते हैं। कुछ पढ़ा था ऐसा? Tree Pedigree diagram. chart. Tree हाँ diagram. हाँ, एक ट्री डायग्राम बना था। तो जिसका ये डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ था कि मतलब कि द 25%, मतलब कि जो ये बंदे का कैरेक्टर है, तो ये बंदे का कैरेक्टर 4th जनरेशन तक जाता है, उसके बाद वो कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ओके। नहीं सर। सो पेरेंट मतलब कि द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल विल गो टिल 4th जनरेशन, विल गो टिल 4th जनरेशन। अभी देखो क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि ये बंदा है, ये बंदे का 100% कैरेक्टर है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका जो ब्लड रिलेशन हो वहां पे कितना परसेंट गया हो? 75% गया हो, ठीक है। अब यही बंदे का आगे कितना जाएगा? 50% जाएगा। तो यही बंदे का, वो पहले वाले बंदे का जा रहा है सब, हाँ, पहले वाले बंदे का 25 जा रहा है, और लास्ट में ये 0 हो जाएगा और इसका 25% यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes sir. Yes. मतलब बोलो ना कि सर एक बार बीच में। जैसे कि आपके पिताजी के दादा हैं, उनको फर्स्ट जनरेशन पकड़ लो, ठीक है। आपके फादर के दादा बोल रहा हूँ, हाँ, आपके फादर के ग्रैंडफादर, ठीक है, तो जिसको परदादा बोलते हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन हो गए। सर आपकी आवाज ये मेरी आवाज जा रही है?
नहीं सर बराबर है। प्रॉपर है। तो एकदम वाईफाई में बैठा हूँ तो मेरे पास माइक भी है, एवरीथिंग आई हैव। तो यस सर अभी प्रॉब्लम प्रॉपर है नहीं सर, आपकी आवाज प्रॉपर है सर। ओके। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई बंदा है, अभी जैसे कि चलो मैं मान लिया कि आपके फादर, जैसे कि देखो आपके फादर के दादाजी ए हो गए, ठीक है, आपके दादाजी बी हो गए, फादर सी हो गए, आप डी हो गए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन, दिस इज अ सेकेंड जनरेशन, दिस इज अ थर्ड जनरेशन, दिस इज अ फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो ये जो ए वाला बंदा है, इसका कैरेक्टर केवल कहाँ तक आएगा, फोर्थ जनरेशन तक आएगा। कहाँ फोर्थ तक आएगा, फोर्थ जनरेशन फोर्थ तक, जनरेशन। ठीक है। जब यहाँ से फिफ्थ जनरेशन चालू होगा, मतलब ई आएगा, तो ई में ए का कैरेक्टर आएगा क्या, नहीं। नहीं, ई में किसका कैरेक्टर आएगा, बी का कैरेक्टर आ बी। जाएगा। बी। अंडरस्टूड। हाँ, तो जैसे ई ई ई हुआ, ई के बाद जब एफ आएगा तो ए एफ में बी का कैरेक्टर आएगा क्या, नहीं नहीं यहाँ सर, नहीं। पे सी का कैरेक्टर सी डी आएगा, एफ ठीक है। आएगा। हाँ, सो रिमेंबर वन थिंग कि ऑलवेज आफ्टर फोर्थ जनरेशन द कैरेक्टर विल डिसअपियर टोटली। अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे लोगों को, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग बोलते हैं अरे तो मम्मी पे गया है, वो बोलता है नहीं अरे तो पापा पे गया हुआ है, अरे नहीं अब तो मामा पे गया है, मामी पे गया है, चाचा पे गया है, चाची पे गया है, दादा पे गया है, नानी पे गया है। तो ये क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद लोग दिख दिख के मतलब कि assumptions बनाते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो टोटली अपने मम्मी पापा के ही ऊपर गया हुआ है। पर वो जो कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर जो उसके मम्मी ने अपने वॉइस से, मतलब कि प्रीवियस से पाए हुए, प्रीवियस जनरेशन से पाए हैं, और फादर ने भी प्रीवियस जनरेशन से पाए हैं, सो दैट कैरेक्टर विल ट्रांसमिट इनटू दैट ऑफस्प्रिंग, ओके। बट मैक्सिमम कैरेक्टर यू विल सी, तो दैट कैरेक्टर केम फ्रॉम व्हाट, आइदर फ्रॉम फादर Mother और or पेरेंट सर, हाँ, एज ठीक फ्रॉम है। पेरेंट। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार वो तो मेरी बहन ना, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी बहन वो प्रेग्नेंट लेडी के साथ थी, इसलिए वो मेरी बहन के ऊपर पड़ गई। बहन के ऊपर नहीं पड़ गई, जो बहन है वो भी कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है विद द फादर, okay, so that blood relation, so that character will transfer from one generation to another generation. Clear? yes So please write down the definition is very important. सर बोलो। सर जो बोलते हैं मामा चाचा चाची सब, वो सबसे तो नहीं मतलब होता सर, एक पेरेंट से आएगा और सर और कैरेक्टर सब दादा दादी से रहेगा ना। हाँ, देखो कैसा है, दादा दादी की बात नहीं है। देखो जो कैरेक्टर आपके मदर में आया हुआ है, तो वही कैरेक्टर तो आपके मामा में भी आया होगा। हाँ सर। तो आपके मदर से जैसे आप हुए हो, तो ऑब्वियस है आपके मामा से कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो हो सकती है ना, बिकॉज योर मदर एंड योर मामा विल कम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स ना। यस सर। देखो कैसा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, मिक्सचर है, इसीलिए जेनेटिक्स जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। ये पूरा का पूरा मिक्सचर है, सो यू कैन गेट द कैरेक्टर फ्रॉम योर मामा ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज योर मामा एंड योर मदर, ठीक है, बोथ आर दी व्हाट, बोथ आर दी सेम पेरेंट्स फ्रॉम सेम सेम, पेरेंट्स। बोथ आर कम फ्रॉम द सेम पेरेंट ना, बोथ आर व्हाट, बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ऑब्वियस है कि द कैरेक्टर विच यू गेन फ्रॉम योर मदर, हो सकता है कि वो कैरेक्टर आपके मामा में भी हो। समझ रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता कि वो कैरेक्टर आपके मामा में भी हो। हेलो। हो सकता है। यस हो सकता है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब एवरी, देखो कैसा होता है, ये ट्री डायग्राम है, तो मैं इसलिए अभी आप लोगों के दिमाग में इसको सर। डाल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर जो कैरेक्टर मम्मी पापा में रेसेसिव हो सकता है वो बच्चों में डोमिनेट हो सकता है ना। देखो हो नहीं हो सकता है, जो अगर रिसेसिव है तब डोमिनेट नहीं हो सकता, अगर दोनों में ही रिसेसिव है तो। नहीं मतलब अगर मम्मी में कोई एक कैरेक्टर है जो रेसेसिव है, वो जाके आगे जाके बच्चे में डोमिनेट हो सकता है क्या। लेकिन उसको डोमिनेट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ना। जैसे अभी आपके एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे देखो आप बोल रहे हो कि मदर फादर दोनों डॉर्फ है, जैसे मदर डॉर्फ है, फादर भी डॉर्फ है, तो दोनों के लिए स्मॉल टी हो गया, है ना। हाँ सर। अब मदर के पास से तो स्मॉल टी ही आने वाला है ना, और फादर के पास से भी केवल स्मॉल टी ही आने वाला है। हाँ तो सर। तो बच्चा कैसे टॉल बनेगा। अंडरस्टूड।
हाँ ये बोल सकते हो कि जैसे मदर में ही ये जो आप बोल रहे हो ना, ये कब हो सकता है, ये ब्लड ग्रुप के टाइम पे हो सकता है, ड्यूरिंग द ब्लड ग्रुप। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। बिकॉज क्या होता है कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप अगर आप देखोगे तो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप दो इसमें आता है, पेटेंट में आता है। एक तो आई ए करके आता है, और दूसरा आई ओ करके आता है। तो जो आई ए रहेगा ये हमेशा आई ओ को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। क्या करेगा, Dominant. डोमिनेट करेगा। तो इसमें जो ब्लड ग्रुप आने वाला है उसमें ए ही आने वाला है। हाँ. ठीक है, ओ रिसेसिव हो गया। ठीक है, अब क्या हाँ. हुआ, फादर में भी तो इन चीजों का मान लो यही हुआ। जैसे आईबी, जैसे फादर ब्लड ग्रुप बी है तो आईबी हो गया, तो दूसरे के लिए आईबी आईओ हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब अपने को हो सकता है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आईओ है दोनों क्या है, रेसेसिव फॉर्म में है ना, दोनों छुपे हुए हाँ. हैं ना। अब हो सकता है कि दोनों का जो बच्चा पैदा हो तो यहाँ से आईओ आ जाए और यहाँ से आईओ आ जाए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, वो हो गया। Oh. अंडरस्टूड। यस सर। तो ये ब्लड देखो कैसा होता है ना, जेनेटिक्स इसीलिए थोड़ा सा अलबड़ा है, मतलब कि क्या होता है, कहीं पे भी कोई रूल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। डन, चले आगे। यस सर। नहीं सर, 1 मिनट। प्लीज राइट इट डाउन, जितने एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना प्लीज राइट डाउन ना। लास्ट में फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, समझ में नहीं आया सर, ये नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ सर। सर सर ये आपने आईओ वो भी रेयर केसेस में आ सकता है ना? आयो, यस सर। मैं तो बोला ना आयो ही अगर मान लो आयो आयो आ गया तो सर नहीं आईओ सर, ही मैं आएगा। बोल रहा हूँ आयो ये आयो जो आ गया। आईए और आईओ फॉर्म हुआ है उसके अंदर से अगर मतलब जो जीन ट्रांसफर होगा तो उसमें रेयर केसेस में आईओ भी आ सकता है ना एज अ डोमिनेंट। आता है ना। अब देखो दोनों जगह से अगर आयु आयु आए तभी वो ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके सर। सर ठीक है, आपने वो 4th जनरेशन वाला कोई तो सेंटेंस बोला था, वो वापस रिपीट करो ना। द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन ट्रांसफर टू द टिल 4 जनरेशन। ओके। Sir, हाँ if both the parents are heterozygous, like हाँ, if mother's also small t big T and father's also small t big T, तो दोनों so टॉल ही रहेंगे there's a ना। 25% chance, no, that the अब kid will देखो, get a pure line tall. देखो कैसा होता है, अगर जैसे मदर टॉल टी और स्मॉल टी है, फादर भी टॉल टी स्मॉल टी है, तो मतलब दोनों क्या है, टॉल है, दोनों हाँ, टॉल है ना। phenotypically tall. हाँ. हाँ, तो ये भी टॉल, मदर भी टॉल हो गई और फादर भी टॉल हो गए। अब उनके बच्चा जो है, ये बच्चे का जो चांसेस है, तो वो चांसेस 50% टॉल और 50% स्मॉल होने के है। अगर मान लो स्मॉल टी आ गया तो बच्चा तो डॉर्क हो जाएगा ना। Yes, sir. तो इसी को हम But लोग, that's what I'm saying. 25% chance है कि वो उसको pure line tall, मतलब हाँ big T वही मिलेगा. वही। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब कि अब क्या है, मतलब स्मॉल टी है, क्या आने वाला है वी डोंट नो। ठीक है, अभी इसी को हम लोग ना क्रॉस चेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस टेस्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या पता चलता है। चलें आगे। यस। हाँ sir. Yes, हाँ? sir. Okay. सुनो, जहाँ पे भी ना समझ में आए, मैंने प्रोफेसर से इसलिए ही बात किया हुआ है कि ज्यादा तेजी से नहीं जाएंगे, स्लोली ही जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में बच्चे लोगों की बहुत बात हाल होती है। ठीक है, तो जहाँ पे जिसको जो भी डाउट आएगा उधर ही डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, किसी का माइक चालू है। ओके, सो नाउ कम हियर। Dominant character. What is the dominant character? The character which is expressed. The character which is expressed. It indicates with capital letter. ठीक है? The character which expressed and suppressed. ठीक है? And suppressed the other. ये भी लाइन ऐड करना है। ठीक है? Other character. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव, रिसेसिव के लिए क्या है,
द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड एंड हाइड देयर own character is called as the recessive character. Okay, and it is indicated by Small letter. small letter. ठीक है. Now come to the homozygous. What is the homozygous? The Same. the condition in which chromosome pair carries similar allele. देखो allele मतलब ये single जो है, ठीक है. When they carry singular allele, so that is capital T, small t, capital Y, small. So that is called the homozygous. ठीक है. प्लीज याद रखो, इसी को हम लोग प्योर लाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्योर लाइन. What is the pure line? Pure line is a condition in which the chromosome pair carries a similar allele is called as a pure line. ठीक है. Now come to the heterozygous. होमो का मतलब क्या होता है? Similar. Same. सेम. हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. Different. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. So what is the heterozygous? The condition in which chromosome pair carries dissimilar allele. What? They are carrying dissimilar allele of gene, that is called as what? Heterozygous. जैसे capital T small t, capital Y small y, है ना? और भी हो सकता है. तो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है. Now come to the phenotype. What is the difference between the phenotype and genotype? pheno का मतलब होता है physical appearance. pheno का मतलब क्या होता है? Physical appearance. Physical appearance. हाँ, जीनो का मतलब होता है इट विल नॉट सी बट यू कैन सी द कैरेक्टर. जैसे कि देखो, कोई एक फीमेल है, तो फीमेल को एक्सटर्नली देख करके आप बता सकते हो कि नहीं फीमेल है? Yes. बता सकते Yes. हो, ठीक है. पर फीमेल का जीन देख करके बता सकते हो क्या? अभी ऐसा है क्या कि मतलब आप No. फीमेल देखते हो, बोलते हो मैं पहले इसका जीन देख लेता हूँ क्या है? यू कैन सी द जीन. वो अपीयरेंस से देख के पता चल जाएगा. या सो द अपीयरेंस, जिसका अपीयरेंस आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप. व्हाट इज द फिनोटाइप? फिनोटाइप इज अ visible character, or it is also called as the physical expression of an individual or an organism, that is called as phenotype. And what is the genotype? That is the genetic constitution of character. तो ये आपको दिखाई देगा क्या? No. No, sir. नॉन विजिबल. तो ये आपको विजिबल नहीं है, ये आपको नहीं दिखाई देने वाला है. ठीक है. अंडरस्टूड? Yes. अब देखो, जैसे ये टॉल कैरेक्टर है, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. तो ये जो पहला वाला